को कैसे आईना दिखाया। तो हिंदुस्तान के डकैत आज विदेशों में बैठ के हमको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी बैंकों को लूटा है, जिन्होंने आम आदमी का पैसा लूटा है, वो 20,000 करोड़ की लूट करने वाला नीरव मोदी और मेहुल चोकसी कई वर्षों से हिंदुस्तान छोड़ के बाहर बैठा हुआ है, चिढ़ा रहा है इस देश को। उस डकैत को आप पकड़ के अब तक क्यों नहीं ला पाए? जवाब दीजिए, क्यों नहीं इसका पासपोर्ट जब्त किया आपने? ललित मोदी आपका दोस्त, आपके नेताओं ने उसको भगाया हिंदुस्तान से। महोदया, मैं इस सदन का सम्मानित सदस्य हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं। बड़े दुख और पीड़ा के साथ आपके साथ कह रहा हूं कि इन बेईमानों का, जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के बैंकों में डकैती डालने का काम किया, उनको आज विदेशों में बैठा के मौज करा रहे हैं ये लोग। और मेरा पासपोर्ट जब्त है, मेरा पासपोर्ट जब्त है। क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? क्या मैं इस सदन का सदस्य नहीं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरा पासपोर्ट जब्त है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, अगर वास्तव में तुम्हारी नीयत साफ है तो आज हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा जिन जिन लोगों का बकाया है, सबका पासपोर्ट जब्त करो, कोई हिंदुस्तान छोड़कर भागने ना पाए। दोस्तों, संजय सिंह की बात में 100% सच्चाई है। अगर सरकार की नीयत सच में साफ है और आप ईमानदारी की बात करते हैं, तो उन सभी बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों के पासपोर्ट तुरंत जब्त होने चाहिए जिन्होंने भारी भरकम लोन ले रखा है, ताकि वे नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह देश छोड़कर भाग न सकें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही, जिसका सीधा मतलब है कि आप खुद चाहते हैं कि ये अमीर लोग जनता का पैसा लूटें और फौर्र हो जाएं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ का कर्ज लेते हैं और फिर बड़ी आसानी से विदेश चले जाते हैं। यह बिना मिलीभगत के कैसे मुमकिन है? जब आपको पता है कि पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं, तो सरकार उन लोगों पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही जिन्होंने बहुत बड़े लोन ले रखे हैं? सोचिए, अगर इनमें से कुछ और लोग भी भाग गए तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। लेकिन कड़वा सच तो यही है कि यह सरकार न तो उनके पासपोर्ट जब्त करेगी, न उन पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी, और न ही जो भाग चुके हैं उन्हें वापस लाएगी। यह इनकी मिलीभगत की राजनीति है। आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत आपके सामने है। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो न केवल बेहद जरूरी है, बल्कि हर सनातनी के लिए दुखद भी है। जब इस देश के अंदर सच में धर्म का शासन था, तब साधु संतों और विद्वानों का सर्वोच्च सम्मान होता था। लेकिन देखिए, जब से ये नकली हिंदुत्ववादी सत्ता में आए हैं, इन्होंने हमारे धर्म के सबसे बड़े स्तंभों और विश्व गुरुओं की क्या हालत कर दी है। कुंभ के दौरान जब हमारे पूज्य शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी स्नान करने पहुंचे, तो उस सरकार के प्रशासन ने, जो खुद को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी कहती है, उन्हें घाट पर जाने से रोक दिया। उनके और उनके शिष्यों के साथ बदसलूकी की गई। पहले यह वीडियो देखिए, फिर इनकी असलियत बेनकाब करते हैं। दोस्तों, अगर ये लोग सच में हिंदू धर्म के रक्षक होते, तो ये खुद वहां पहुंचकर शंकराचार्य जी का भव्य स्वागत करते, उनका सम्मान करते। लेकिन सम्मान तो दूर की बात, जब वे अपने मन से स्नान करने जा रहे हैं, तब भी उन्हें रोका जा रहा है। आखिर ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी थी कि आपको हमारे सर्वोच्च धर्मगुरु को भी रोकना पड़ा? यह घटना साफ तौर पर दिखाती है कि यह सरकार धर्म की रक्षक नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावे की हिंदू सरकार है, ताकि जनता को गुमराह करके अपनी जेबें भरी जा सके। मैं तो यह सोचकर हैरान हूं कि ये जो अंधभक्त हैं, वे किस नजरिए से इन लोगों को देखते हैं। क्या उन तक ये सच्चाई नहीं पहुंच रही? और अगर पहुंच रही है, तो क्या वे वाकई इतने मूर्ख और मानसिक रूप से गुलाम बन चुके हैं कि उन्हें अपने धर्मगुरु का अपमान भी गलत नजर नहीं आता? चाटुकारिता की भी एक हद होती है, लेकिन यहां तो अंधभक्ति ने सारी मर्यादाएं लांघ दी हैं। साथियों, जाग जाइए। जो सरकार हमारे शंकराचार्य जी का सम्मान नहीं कर सकती, वह आपके और आपके धर्म की क्या रक्षा करेगी?